अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कबूतर किस कदर बाइस बरकत परिंदा है और मैदान करबला के अंदर हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत पर कबूतर ने कौन सा अमल किया था और इसने इस्लामिक तारीख़ के अंदर कौन कौन से खिदमात सरअंजाम दिए हैं और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को कबूतर पालने का हुक्म क्यों इरशाद फरमाया था और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कबूतर के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया और कबूतर को किस पैगंबर की दुआ है कि आज तक लोग इससे मोहब्बत करते चले आ रहे हैं और ये लोगों से मानूस रहता है। और हिजरत मदीना के वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ कबूतर ने क्या मामला किया था और कबूतर का शरई हुक्म क्या है और अल्लाह तबारक व तआला ने कबूतर के अंदर कौन कौन सी खासियत रखी है और अगर कोई शख्स कबूतर को अपनी ख्वाब में देखे तो उसकी क्या ताबीर होगी। मेरे दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में देंगे। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत रखने वाले कबूतर के बारे में पूरी मालूमात हासिल हो सके। मेरे दोस्तों, वाक़या करबला इस्लामी तारीख़ का एक ऐसा दर्दनाक और दुख भरा वाक़या है कि जब जब इसको बयान किया जाता है तब तब अहले बैत अतहार के साथ मोहब्बत रखने वाले हर मुसलमान की आँख अश्कबार हो जाती हैं। मेरे दोस्तों, 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को जब हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु नवासाए रसूल हज़रत बीबी फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के फूल को शहीद कर दिया गया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बेटियों को कैद करके यजीद मलून की फ़ौज अपने साथ कूफे ले गई और करबला के शहीदों को बग़ैर कफन वहीं मैदान में छोड़ दिया गया तो शाम के वक्त वहाँ से एक सफ़ेद कबूतर गुजर रहा था। चुनांचे जब उसने नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक को देखा कि आप रदियल्लाहु ताला अन्हु का सर तन से जुदा है और आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक तन्हा पड़ा हुआ है तो वो आसमान से ज़मीन पर नीचे उतर आया और हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत देखकर वो चीखने और रोने लगा और तमाम परिंदों से कहने लगा कि आज क़यामत बर्पा हो गई। नवासाए रसूल हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद कर दिया। रिवायत में आता है कि उस शाम को खून की बारिश भी हुई थी और उस दिन आसमान भी खून के आंसू रोया था। बहरहाल मेरे दोस्तों, फिर कबूतर हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के खून में लथपथ होकर मदीना मुनव्वरा की जानिब उड़ गया और वहाँ पर जाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुंबद खज़रा के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा। चुनांचे अहले मदीना कबूतर को इस तरह देखकर बहुत ही हैरान हुए और अहले मदीना को हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर मिली तो उन्हें पता चला कि वो कबूतर हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की खबर देने के लिए आया था। चुनांचे इसी वजह से बुजुर्गान दीन का कहना है कि आज तक दुनिया के अंदर जितने भी सफ़ेद कबूतर हैं वो उसी कबूतर की नस्ल से हैं और इसी वजह से कबूतरों का घर में पालना बाइस बरकत और बाइस रहमत है। इस तरह बयान किया जाता है कि मदीना मुनव्वरा के बाहर एक गांव में एक उस्ताम नाम का यहूदी रहता था। उसकी लड़की निहायत ही खूबसूरत और हसीन और जमील थी, लेकिन अचानक उसको कोढ़ का मर्ज लाहिक हो गया, यानी कोढ़ की बीमारी हो गई। तमाम रिश्तेदार और तमाम उसके मोहल्ले वाले उससे नफरत करने लगे। चुनांचे वो यहूदी अहले मोहल्ला से तंग आकर अपनी बेटी को जंगल में लेकर चला गया। चुनांचे वो हर रोज बाहर काम पर जाता और शाम को जंगल के अंदर अपनी बेटी के पास आ जाता, लेकिन एक दिन वो इस कदर अपने काम में मशगूल हुआ कि उसको शाम के वक्त अपनी बेटी के पास वापस आने का मौका नहीं मिला। इधर बेटी ने जब ये देखा कि उसके वालिद उसके पास नहीं आए तो वो अपने आप को घसीटती हुई बाहर ले आई और बाहर आकर एक दरख्त के नीचे बैठ गई। वहीं उस दरख्त के पास एक कबूतर आकर बैठ गया और दर्दनाक आवाज से चिल्लाने लगा। चुनांचे वो लड़की उस परिंदे की दर्दनाक आवाज सुनकर उस दरख्त के पास अपने आप को घसीटते हुए ले गई और अपने सर को उठाकर उस कबूतर को देखने की कोशिश करने लगी। हालांकि वो अंधी थी, अपाहिज थी और उसको कोढ़ की बीमारी भी थी। इतने में उस कबूतर से एक खून का कतरा टपका और उसकी दाईं आंख में आकर गिरा, जिसकी वजह से उसकी दाईं आंख रोशन हो गई और फिर कुछ देर के बाद एक और कतरा टपका और उसकी बाईं आंख में आकर गिरा, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखें रोशन हो गई और वो उस परिंदे को देखने लगी तो वो परिंदा खून के अंदर लथपथ था और उसके खून के कतरे टपक रहे थे। चुनांचे फिर बाद में उस कबूतर से चंद और कतरे टपके और उस लड़की पर आकर गिरे, जिसकी वजह से वो लड़की पूरी तरह से ठीक हो गई, सेहतयाब हो गई। चुनांचे फिर वो अपने बाप की जानिब चल पड़ी। इतने में उसका बाप भी जंगल में वापस आ रहा था। वो यहूदी उस लड़की के पास आया और उससे बातचीत करने लगा, लेकिन वो उस लड़की को पहचान न सका और उससे कहने लगा कि तुम इस जंगल में क्या करने आई हो? यहाँ पर मेरी एक लड़की थी, क्या उसके बारे में तुमको कुछ खबर है? तो उस लड़की ने कहा कि अब्बा जान, मैं ही आपकी बेटी हूँ। चुनांचे यहूदी ने हैरान होकर अपनी बेटी से पूछा कि तुम किस तरह सेहतयाब हो गई? चुनांचे उस लड़की ने अपने बाप को तमाम वाक़या बयान किया और अपने बाप को उस दरख्त के पास ले गई जहाँ पर वो कबूतर बैठा हुआ था
चुनांचे यहूदी ने कबूतर की तरफ देखा कि कबूतर दर्दनाक आवाज निकाल रहा है और खून के अंदर लिथड़ा हुआ है। चुनांचे उस यहूदी ने उस कबूतर के बारे में तहकीक की और उसके बारे में मालूम करना चाहा। जब उसको मालूम हुआ तो उसको पता चला कि वो कबूतर हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के खून में लथपथ होकर आया था। और यह हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के खून की बरकत थी कि जब हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का खून उसकी बेटी पर गिरा तो उसकी बेटी सेहतयाब हो गई। चुनांचे वो यहूदी कहने लगा, अगर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हक पर ना होते और आपके नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु हक पर ना होते तो आप रदियल्लाहु ताला अन्हु के खून के अंदर ये बरकत ना होती। चुनांचे वो और उसकी बेटी उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। मेरे दोस्तों, कबूतर का घर में पालना बाइस रहमत और बाइस बरकत है। जिस तरह के हजरत माज़ बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से तन्हाई की शिकायत की। बस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि कबूतर का जोड़ा पाल लो, जब वो बोला करे तो तुम अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया करो। इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वहशत की शिकायत की। बस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कबूतर का जोड़ा पालो, क्योंकि इनसे उन्स भी होगा यानी लगाव भी होगा, इनके बच्चे भी होंगे और ये अपनी आवाज़ से तुझे नमाज के लिए जगाएंगे। या एक मुर्गा पाल लें, क्योंकि इससे भी दिल बहलेगा और मुर्ग अपनी आवाज़ से तुझे नमाज के लिए बेदार करेगा। और हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि परखेंच कबूतर अपने घर में रखो, क्योंकि वो जिन्नात के असर से तुम्हारे बच्चों को महफूज रखेगा। और हज़रत जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि काबतुल्लाह ने अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत की कि मेरी ज़ियारत करने वालों की तादाद बहुत कम है। बस अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि मैं एक ऐसी कौम को भेज रहा हूँ जो थोड़ी सी ऐसी मोहब्बत रखेंगे जैसा कि कबूतरों को अपने बच्चों से मोहब्बत होती है। और इमाम वहाब बिन मुनब्बिह कुरान पाक की इस आयत की तफसील में लिखते हैं कि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला यूं इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और तेरा रब जिसे चाहे पैदा करता है और जिसे चाहे मुंतखिब करता है। इस आयत के तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने चौपायों में से बकरी और परिंदों में से कबूतर को इख्तियार किया है। यही वो कबूतर है कि जिसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना के वक्त मुशरिकीन मक्का से हिफाजत की थी कि जब हिजरत मदीना के दौरान हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु गारे सूर में दाखिल हुए तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मकड़ी ने गारे सूर के मुंह पर जाला बना दिया और जंगली कबूतर का एक जोड़ा आया और गार के मुंह पर बैठ गया और उन्होंने वहां पर अंडे दे दिए। जब मुशरिकीन मक्का ने गार के मुंह पर यह सूरत हाल देखी तो उन्होंने कहा कि वो तो इस गार के अंदर दाखिल नहीं हो सकते। और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हिजरत मदीना के मौका पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की मुशरिकीन मक्का से हिफाजत फरमाई थी। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस कबूतर के जोड़े पर यह इनाम किया कि आज तक बैतुल्लाह शरीफ के अंदर तमाम कबूतर उसी गारे के जोड़े की नस्ल से हैं। और इब्न वहाब फरमाते हैं कि फतह मक्का के दिन कबूतरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर साया कर दिया था। बस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बरकत की दुआ फरमाई थी। और रिवायत के अंदर आता है कि घरेलू कबूतर खुदा को बहुत याद करता है, अहले बैत अतहार को अपना दोस्त रखता है और साहिब खाना को दुआ देता है। हजरत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं कि कबूतर पैगंबरों के परिंदों में से हैं। कबूतर घर में रखो, क्योंकि हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने इसको पसंद किया है और दुआ दी है। इसी वजह से किसी परिंदे पर इतना प्यार नहीं आता जितना प्यार कबूतर पर आता है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने इरशाद फरमाया, जिस घर में कबूतर हो उस घर में रहने वाले जिन्नों के आफतों से महफूज रहेंगे, क्योंकि जिन्नों के बच्चे घरों में खेलते फिरते हैं और जिस घर में कबूतर होते हैं वो इनसे मशगूल रहते हैं और आदमियों की तरफ ध्यान नहीं देते। और ये कबूतर ही वो खुशकिस्मत परिंदा है कि जिसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब तूफान थमा तो कश्ती से उड़ाया कि देख कर आ कि कहाँ पर जमीन सूखा है और तूफान की क्या सूरत हाल है। चुनांचे जब ये कबूतर वापस आया तो इसके पंचों के अंदर नम मिट्टी लगे हुए थे, जिनको देखकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अंदाजा हो गया कि अब तूफान थम चुका है और जमीन सूख चुकी है। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने खुश होकर कबूतर को दुआ दी थी। इसी वजह से आज तक लोग इससे मोहब्बत करते हैं और इसको पसंद करते हैं और ये लोगों से मानुस रहता है। और बुजुर्गों का कहना है कि कबूतर के पर झड़ने में भी खैर होती है, क्योंकि ये तब झड़ते हैं जब शैतान भागते हैं। और कबूतर का शरई हुक्म यह है कि कबूतर हलाल है, चाहे वो जंगली हो या घरों के अंदर पालतू कबूतर हो, तमाम के तमाम कबूतर हलाल हैं। और कबूतर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कौन सी खुसूसियात रखी हैं। चुनांचे माहिरीन हैवानात का कहना है कि अगर किसी आदमी के जिस्म के अंग काम न करे या लकवा का असर हो जाए तो ऐसे शख्स का कबूतर के करीब रहना
فائدہ مند ہے۔ نیز ایسے شخص کے لیے کبوتر کا خون اور گوشت بھی فائدہ مند ہے۔ کبوتر کا گرم خون آنکھوں میں بطور سرما استعمال کرنے سے آنکھوں میں پائے جانے والے زخموں اور دھندلے کو دور کرتا ہے۔ کبوتر کا خون نکسیر کو بند کرتا ہے۔ نیز کبوتر کے خون کو زیتون کے تیل میں ملا کر جلے ہوئے زخموں پر لگانے سے بہت جلد آرام ہو جاتا ہے۔ اور کبوتر کو خواب میں دیکھنے کے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ خواب میں کبوتر کو دیکھنا امین، قاصد، سچے دوست اور باوفا محبوب کی طرف اشارہ ہے، اور بعض اوقات خواب میں کبوتر کا نظر آنا ایسی عربی النسل، بابرکت اور حسین و جمیل عورت کی طرف اشارہ ہے جو کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی خواہشمند نہ ہو۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ کبوتر کسی مریض کے سر پر بیٹھا ہوا ہے تو اس کی تعبیر مریض کی موت سے دی جائے گی۔ اور کبھی کبھی خواب میں کبوتر کا دیکھنا کھیل کود، مسرت اور دشمن پر جیت کی علامت ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس سے مراد پاک دامن، رازدار اور بچوں پر مہربان بیوی ہوتی ہے، اور کبھی اس سے مراد عورت یا ایسا کثیر النسل مرد مراد ہوتا ہے جو کہ اہل بیت پر مہربان ہو۔ الغرض دوستو، کبوتروں کو گھر میں رکھنا باعث برکت اور باعث رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام جانداروں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔